सर, लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात पूरे देश में होती है। मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाएं, चाहे वो गुजरात में प्रचार कर रहे हो, चाहे वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नॉन बीजेपी स्टेट में भी बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के 6 साल में आपने क्या बदला, वो बताइए, फिर हम बाकी सवाल आपसे पूछते हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे पॉपुलस स्टेट है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 22-23 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है और साथ ही साथ इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े पॉपुलेशन को में मेंटेन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉपुलेशन का है, फिर जो सोशल डाइवर्सिटी है और जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है, उसको देखते हुए हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग से कार्य योजना बनानी पड़ती है। अपराध और अपराध के तरीके पूर्वांचल में दूसरे तरीके के हैं, पश्चिम में दूसरे तरीके के हैं, बरेली क्षेत्र में दूसरे तरीके के हैं, बुंदेलखंड में दूसरे तरीके के हैं। इन सभी विविधताओं के बीच में जब हम लोगों को जो पुलिसिंग का मेन काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम को प्रिवेंट करना, और अगर क्राइम हो जाए तो हमारा रिस्पांस क्या है, ये सारे चैलेंजेस हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज के दिन में जो हमारा रिस्पांस है वो शहरी क्षेत्रों में 5 से 6 मिनट का है, ठीक, और देहात के क्षेत्रों में 10 से 12 मिनट का है। और इन सब चीज़ों के लिए को अचीव करने के लिए बहुत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं बहुत ही प्लान्ड तरीके से की गई हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश को एक बैड लैंड के रूप में हॉलीवुड की मूवियों में इस तरह से दिखाया जाता था। बॉलीवुड की तमाम मूवीज़ हैं। हाँ, जी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। हमारा रिस्पांस टाइम है, किसी भी तरह की कोई राइट की घटना पिछले 6 साल में नहीं होने दी गई। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सरकार की इच्छा शक्ति है। ये अपराध और अपराधियों पे लगाम लगाना है और उस पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रहार किया गया है। ठीक, और जिसके बड़े सुखद परिणाम हैं। अगर आप जो लेटेस्ट डेटा पब्लिश्ड हैं एनसीआरबी के 2021 तक के डेटा पब्लिश्ड हैं, तो सभी हेड्स में कमियां आई हैं। ये हम नहीं कह रहे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे सभी स्टेट से, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि कोई राइट्स नहीं हुए, माफियाओं के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई। ठीक, उनके कन्विक्शन पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम किया गया। ऐसे माफिया जिनके 40-40 साल के आपराधिक इतिहास है, पहली बार उनको कन्विक्शन मिला है। तो ये दर्शाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति है और एक फ्री हैंड, कोई वर्किंग में कोई अगर एक बार वरीयता तय कर दी गई उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फुल फ्रीडम है, लीगल और लॉफुली तरीके से काम करने की पूरी स्वतंत्रता है और एक स्टेबल टेन्योर सभी फील्ड के अधिकारियों को दिया जाता है। ये नहीं कि ताश के पत्तों की तरह अधिकारी फेंटे जा रहे हैं या छोटी छोटी बातों पे उनका स्थानांतरण किया जाता है। ठीक।